गुड मॉर्निंग। आज हम लोग विलियन का वीडियो 25 पढ़ेंगे। 25वां क्लास होगा आज विलियन का पहला चैप्टर का, और बहुत सुंदर टॉपिक चलने वाला है। एग्जाम से इससे निश्चित क्वेश्चंस आते हैं। तो देखो हम लोगों का टॉपिक क्या है। टॉपिक है ठोसों की द्रव्य विलयता को प्रभावित करने वाले कारक। मतलब ठोसों की द्रव्य विलयता को कौन कौन कारक प्रभावित कर सकता है, किस किस कारक से ठोस की द्रव्य विलयता प्रभावित होगा, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑफ सोलबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। देखो बाबू, ठोसों की द्रव्य विलयता को प्रभावित करने वाले 3 फैक्टर हैं। पहला फैक्टर है विलय और विलायक की प्रकृति, मतलब नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। दूसरा है ताप और तीसरा है दाब। तो ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, समय लगेगा इसमें, इसलिए ध्यान से समझोगे। देखो, ठोसों की द्रव्य विलयता का क्या मतलब हुआ। ठोसों की द्रव्य विलयता का मतलब हुआ कि यहाँ ठोस होना चाहिए विलय, और द्रव होना चाहिए विलायक। मतलब ठोस की मात्रा कम होना चाहिए और द्रव की मात्रा ज्यादा होना चाहिए। तो देखो, ठोसों की द्रव्य विलयता को प्रभावित करने वाले पहला फैक्टर जो है वह है विलय और विलायक की प्रकृति। ध्यान से देखिए, सभी ठोस सभी द्रव में नहीं घुलता है। सभी ठोस सभी द्रव में नहीं घुलता है। रीजन क्या है? रीजन ये है, जैसे मैं एक बार फिर से दोहराता हूं, सभी ठोस सभी द्रव में नहीं घुलता है। जैसे NaCl, NaCl क्या है? नमक ना है। NaCl, KCl, ये सब जो ठोस है ये जल में घुल जाते हैं, लेकिन एंथ्रासीन है, नैप्थेलीन है, ये सब ऑर्गेनिक ठोस है। ये सब जो ठोस है ये जल में नहीं घुलता है। फिर HCl, NaCl, ये सब बेंजीन में नहीं घुलता है। मेरी बात को सुनो ध्यान से। NaCl, KCl, ग्लूकोज, सुक्रोज जिसको चीनी कहते हैं, ये सब जल में घुल जाते हैं, लेकिन NaCl, KCl, सुक्रोज, ग्लूकोज, ये सब बेंजीन में नहीं घुलते हैं। बेंजीन क्या है? एक ऑर्गेनिक लिक्विड है। जल जो है वो इनऑर्गेनिक लिक्विड है। तो जल में आपका NaCl घुल जाता है, KCl घुल जाता है, उसी टाइप से सुक्रोज घुल जाता है, उसी टाइप से चीनी को ही सुक्रोज बोलते हैं, उसी टाइप से ग्लूकोज घुल जाता है। ये सब पदार्थ जल में घुल जाते हैं, लेकिन ये सब पदार्थ बेंजीन में नहीं घुलते हैं। उसी टाइप से एंथ्रासीन है, नैप्थेलीन है, ये सब बेंजीन में घुल जाते हैं, लेकिन जल में नहीं घुलते हैं। अब इसके पीछे रीजन क्या है? तो रीजन ये है नूनू कि ये प्रमाणित हो चुका है कि समान को घोलता है। लाइक डिजॉल्व लाइक, मतलब अगर ठोस विलय का नेचर और द्रव विलायक का नेचर यदि सेम है तब घुलेगा, और यदि ठोस विलय का नेचर कुछ और है, द्रव विलय का नेचर कुछ और है, तो नहीं घुलेगा। मतलब यदि विलय ध्रुवीय है और विलायक भी ध्रुवीय है तब घुल जाएगा। अगर विलय अध्रुवीय है, विलायक भी अध्रुवीय है, तब भी घुल जाएगा। लेकिन अगर विलय ध्रुवीय है और विलायक अध्रुवीय है तो नहीं घुलेगा। तो यहां पर हम लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, सभी ठोस सभी द्रव में नहीं घुलता है। सभी द्रव में नहीं घुलता है, नहीं घुलता है। क्या लिखा मैंने? सभी ठोस सभी द्रव में नहीं घुलता, क्योंकि
क्योंकि क्योंकि क्योंकि अब क्योंकि अब यह प्रमाणित हो चुका है कि क्योंकि अब यह प्रमाणित हो चुका है कि ध्रुवीय विलायक में घुलता है तथा अध्रुवीय विलायक में घुलता है। और ध्रुवीय विलायक में घुलता है। इस प्रकार से आप कह सकते हैं, इस प्रकार से आप क्या कह सकते हैं? इस प्रकार से समान को घोलता है। समान को घोलता है। अंग्रेजी में आप लिख सकते हैं लाइक dissolve like देखो ध्यान से समझो कि बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट है ये। आपका है टॉपिक है ठोसों की द्रव्य विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। पहला कारक है विलय और विलायक की प्रकृति। देखो मैंने लिखा है कि ठोस यहाँ क्या है? विलय। सभी द्रव क्या है? विलायक में नहीं घुलता है। इसके पीछे रीजन क्या है? तो इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि अब यह प्रमाणित हो चुका है कि ध्रुवीय विलायक में घुलता है तथा अध्रुवीय विलायक में घुलता है। इस प्रकार से समान को घुलता है। लाइक डिजॉल्व लाइक, मतलब अगर विलय जो है वो ध्रुवीय हो और विलायक भी ध्रुवीय हो तब घुल जाएगा, या विलय अध्रुवीय हो और विलायक भी अध्रुवीय तब भी घुल जाएगा। लेकिन अगर विलय हो ध्रुवीय और विलायक हो अध्रुवीय तो नहीं घुलेगा। इसलिए यहां कहा गया कि ध्रुवीय विलायक में घुलेंगे और ध्रुवीय विलायक में घुलेंगे, अर्थात समान को घोलता है। लाइक डिजॉल्व लाइक। जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे एग्जाम्पल है, जैसे NaCl उसी टाइप से KCl आदि ध्रुवीय विलय है। और जल का फॉर्मूला क्या होता है? जल का फॉर्मूला होता है H2O। और जल भी क्या है? जल भी ध्रुवीय है, ध्रुवीय विलायक है जल।
और जल भी ध्रुवीय विलायक है, विलायक है, विलायक है। इसलिए NaCl KCl आदि जल में अधिक घुलनशील होता है। जल में क्या होता है? अधिक घुलनशील होता है, या जल में अधिक विलय होता है। जल में अधिक घुलनशील होता है, घुलनशील होता है। इसी प्रकार से नेप्थेलीन, एंथ्रासीन आदि अध्रुवीय विलय है, अध्रुवीय विलय है तथा और बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6 भी अध्रुवीय विलायक है, अध्रुवीय विलायक है। इसलिए नेप्थेलीन एंथ्रासीन आदि बेंजीन में अधिक विलय होता है या अधिक घुलनशील होता है। अधिक घुलनशील होता है, अधिक घुलनशील होता है, अधिक घुलनशील होता है। ध्यान दोगे, याद रखोगे कि ध्रुवीय विलय ध्रुवीय विलायक में घुलेगा और ध्रुवीय विलय और ध्रुवीय विलायक में घुलेगा, अर्थात समान समान को घोलता है। जैसे NaCl KCl आदि ध्रुवीय विलय हैं और जल भी ध्रुवीय विलायक है, इसलिए NaCl KCl आदि जल में अधिक घुलनशील होता है। इसी प्रकार नेप्थेलीन एंथ्रासीन आदि और ध्रुवीय विलय है और बेंजीन भी अध्रुवीय विलायक है, इसलिए नेप्थेलीन और एंथ्रासीन आदि बेंजीन में अधिक घुलनशील होता है। यदि आप NaCl और KCl को बेंजीन में घोलिएगा तो नहीं घुलेगा, क्योंकि NaCl KCl ये सब ध्रुवीय विलय है और बेंजीन है अध्रुवीय विलायक, इसलिए ये जो है NaCl KCl उसी टाइप से जैसे चीनी है, उसी टाइप से आपका क्या कहते हैं ग्लूकोज है, ये सब बेंजीन में नहीं घुलेगा। क्यों नहीं घुलेगा? क्योंकि NaCl KCl ये सब है ध्रुवीय विलय, बेंजीन है और ध्रुवीय विलायक, इसलिए नहीं घुलेगा। उसी टाइप से नेप्थेलीन है, एंथ्रासीन है, ये सब जल में नहीं घुलेगा, क्योंकि नेप्थेलीन और एंथ्रासीन जो है ये अध्रुवीय विलय है और जल जो है वो ध्रुवीय विलायक है, इसलिए नेप्थेलीन या एंथ्रासीन जल में नहीं घुलेगा। नेप्थेलीन और एंथ्रासीन बेंजीन में घुलेगा, एसीटोन में घुलेगा, क्योंकि बेंजीन और एसीटोन जो है ये अध्रुवीय विलायक है और नेप्थेलीन और एंथ्रासीन जो है ये अध्रुवीय विलय है, इसलिए घुल जाएंगे।
तो ये काफी इंपॉर्टेंट था। तो पहला फैक्टर हमने पढ़ ली है। अच्छा, थोड़ा सा आप ध्रुवीय को समझ लीजिए। ध्रुवीय का मतलब हुआ जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो। जैसे आप देखिए NaCl को देखिए, NaCl क्या होता है कि जैसे ये सोडियम एटम है और ये क्लोरीन एटम है। आप जानते हैं कि सोडियम एटम के पास जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है वो 1 होता है, क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 7 होता है। तो ये 2 8 1 हुआ, बाह्यतम कक्षा इलेक्ट्रॉन 1 हुआ, और इसका होता है 2 8 7। तो लेविस स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा कि इसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसके बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 1 7। तो क्या होगा कि ये अष्टक होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, तो इसका 8 पूरा हो जाएगा, और इसका 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो बाहरी कक्षा में 8 इसका हो जाएगा, ये भी स्टेबल हो जाएगा। तो इन्होंने 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया है, इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, और इन्होंने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। तो देखो कि इस पर पॉजिटिव चार्ज, इसके नेगेटिव पर चार्ज है, इसके बीच जो बॉन्ड है आयनिक बॉन्ड है। तो इसका मतलब NaCl एक पोलर मॉलिक्यूल्स है। NaCl कैसा मॉलिक्यूल्स है, पोलर मॉलिक्यूल्स। उसी टाइप से जैसे बात करते हुए H2O का, हम H2O की बात करेंगे। H2O कैसे पोलर मॉलिक्यूल्स है। जैसे H2O है, आप जानते हैं कि H2O का आकार कैसा होता है, ये भी आकृतिक होता है H2O। मतलब यहाँ पर ये ऑक्सीजन होगा, या हाइड्रोजन होगा, या हाइड्रोजन होगा। और आपको पता है कि यहाँ कोवैलेंट बॉन्ड होता है। कौन बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड। अच्छा, ऑक्सीजन के जो संयुक्ता इलेक्ट्रॉन होता है वो 6 होते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया हाइड्रोजन को, और 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को दिया, और ऑक्सीजन ने 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से लिया। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का यहाँ साझेदारी हुआ है। फिर यहाँ पर ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन दिया, और ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से 1 इलेक्ट्रॉन लिया। मतलब ऑक्सीजन हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन दिया, और हाइड्रोजन जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दिया। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ ना, जो कि ऑक्सीजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। तो 4 इलेक्ट्रॉन इसका बचा रह जाएगा जो साझेदारी में भाग नहीं लिया है, जिसको हम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहेंगे। अब बताइए, ये जो बॉन्ड बना है इसमें कितने पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन इसका है, 1 इलेक्ट्रॉन इसका है, 1 पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे। अच्छा, इनमें भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे। और इस पेयर इलेक्ट्रॉन हमको कहते हैं, इस पेयर इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। इसको कौन पेयर इलेक्ट्रॉन कहेंगे, इसमें 1 पेयर इलेक्ट्रॉन है, और उस 1 पेयर इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। इसमें भी 1 पेयर इलेक्ट्रॉन, जिसको हम बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कहेंगे। और इधर जो इलेक्ट्रॉन बचा हुआ जो कि बंधन में भाग नहीं लिया है, उसको कहते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो अब देखो, ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होता है वो हाइड्रोजन से ज्यादा होता है। तो एक्चुअल में 1 इलेक्ट्रॉन इन्होंने दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इन्होंने दिया इसको। तो यहाँ जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है वो बिल्कुल बीच में होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए, बीच में। इसका भी बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बीच में होना चाहिए। लेकिन ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है वो हल्का से खिसक जाएगा, किधर, ऑक्सीजन की तरफ। इधर का भी बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हल्का से खिसक जाएगा ऑक्सीजन की तरफ, जिसके कारण क्या होगा कि इस पर आ जाएगा आंशिक धन आवेश, और इस पर आ जाएगा आंशिक धन आवेश, और ऑक्सीजन पर एक आंशिक ऋण आवेश इधर से आएगा, एक आंशिक ऋण आवेश इधर से आएगा। तो इस पर आ जाएगा -2 डेल्टा। तो अब देखो कि इस पर +4, -4, +4, -4। तो ये भी एक पोलर मॉलिक्यूल्स है। इसी कारण से NaCl जल में घुल जाते हैं, KCl जल में घुल जाते हैं, क्योंकि ये सब पोलर मॉलिक्यूल्स है। क्या आपको समझ में आया बातें, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे दूसरा फैक्टर। पहला फैक्टर हमने पढ़ा विलय और विलय की प्रकृति। दूसरा फैक्टर है ताप। ठोसों की द्रव में विलयता को प्रभावित करने वाले 3 फैक्टर आते हैं। पहला फैक्टर विलय और विलय की प्रकृति तो पढ़ लिए, और दूसरा फैक्टर है ताप, टेम्परेचर, ठीक है। तो दूसरा फैक्टर जो टेम्परेचर है उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ये काफी लंबा वीडियो हो जाएगा। मतलब अभी वीडियो 25 चल रहा है, तो वीडियो 25 का जो दूसरा फैक्टर और तीसरा फैक्टर बचा है उसको वीडियो 26 में पढ़ेंगे।